ओके जी क्लास ग्रामर। हमारा सबसे पहला काम जो है वो कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड सेंटेंसेस का है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है दो तरीक़ों से आपके पेपर में आता है। एक तो होता है क्या कि एमसीक्यूज़ जो होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है उसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड के अंदर क्लास 9th का भी ये आता है और क्लास 10th का भी ये आता है। एक तो बेटा ये जो है आपके सेट जो है एमसीक्यूज़ में आएगा। ओके, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट। अच्छा जी बेटा, ये एक आता है आपके एमसीक्यूज़ में, और एमसीक्यूज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मार्क्स का होता है ये। उसके बाद डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड में भी 2 से 3 मार्क्स का आता है। समटाइम्स 3 भी दे देता है, वो उस पर डिपेंड करता है। एक मैं पास्ट पेपर में देख रहा था, उसमें उसने 4 दिए हुए थे ये क्लास 10th के लिए, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्लास 9 10 दोनों के लिए आता है। अच्छा, बहुत आराम से इसको देखो, समझ समझ के एक पॉइंट को आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाने के बाद मैं आपको एक इसकी एक्सरसाइज दूंगा जो कि आपने करनी होगी, और फिर मैं चेक कर लूँगा क्लास में। वर्कशीट से बना दूंगा, वो आपने करनी होगी। ओके जी, सबसे पहले हम चलते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि सिंपल सेंटेंस हमारा क्या होता है। मेरा सिंपल सेंटेंस जो होता है, इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबसे पहली बात, इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहली बात मैंने क्या कही कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अब आप लोगों के जहन में आया होगा कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या चीज़ होती है, तो सुन लो, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसी के नीचे करता हूँ ताकि फिर आपको आगे आसानी होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है मेरा। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज अ group of words that express complete thought. That express complete thought, यानी कि ऐसा मजमूआ लफ्ज़ों का जो कि एक मुकम्मल सोच को वाज़े करता हो, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और हमने देखो ऊपर क्या कहा था, सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन के लिए हमने कहा था इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो यानी कि सिंपल सेंटेंस इज बेसिकली ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक कंप्लीट सोच को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ इंडिपेंडेंट, सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज की अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, द कैट सैट ऑन द मैट। द कैट sat on the mat। सो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है उसके अंदर 2 अहम चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। नंबर 1, आपके सामने सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़, दिस इज़ योर सब्जेक्ट, और दूसरी चीज़ क्या है, वर्ब। सो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को वाजे कर रही है, एक आपका सब्जेक्ट और दूसरा आपका वर्ब। सो अगर आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऐसा ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जिसके अंदर सब्जेक्ट है और वर्ब है और वो एक मुकम्मल सोच को एक्सप्रेस कर रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। जिसका मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे कहा, द कैट सैट ऑन द मैट। सही है। अच्छा, अब मैं वापस ऊपर चलता हूँ सिंपल सेंटेंस की तरफ। ठीक है, ये तो मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया।
सिंपल सेंटेंस की मैंने क्या डेफिनेशन लिखी थी, मैंने कहा था इट कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैंने कहा था कि इट कंटेन ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सही है। सो अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड हैज़ अ कंप्लीट थॉट टू एक्सप्रेस, तो इसका मतलब हुआ कि सिंपल सेंटेंस भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड हैज़ अ कंप्लीट थॉट टू एक्सप्रेस। क्योंकि यही बात तो मैंने नीचे कही, जब डेफिनेशन ये कह रही है सिंपल सेंटेंस की कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो होता है कंप्लीट थॉट। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कुछ सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे। एक तो अच्छा, एक जो ऊपर मैंने उसकी इंडिपेंडेंट क्लॉज की जो मैंने दी वो भी बेटा ठीक है। अगर आप ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए यहाँ पे जो कैट सैट ऑन द बैट की एग्जाम्पल है, तो ये भी हमारे सिंपल सेंटेंस ही को एक्सप्रेस कर रही है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखेंगे। द सन शाइन्स ब्राइटली, नंबर वन इज द सन शाइन्स ब्राइटली। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आई लव टू रीड बुक्स। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ, ही इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। ठीक है। अब आप इन तीनों एग्जाम्पल्स में देखो कि ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, ये तीनों एग्जाम्पल्स बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, इसमें वर्ब मौजूद है एंड इट्स अ कंप्लीट थॉट। हर एक के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है और वर्ब मौजूद है। हमने यही तो डिफाइन किया था ऊपर कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कि ये बात हमने ऊपर बताई थी। तो अगर ये मैं सिंपल सेंटेंस की तीन एग्जाम्पल देता हूँ तो दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट क्लॉज। सही हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से सिंपल सेंटेंस समझ आ गया। अब आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंसेस को ओके, कंपाउंड सेंटेंसेस जो होता है बेटा, ये बेसिकली अगर आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इधर है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, ये दो आपके इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अगर आपने इसको इसके साथ जोड़ना है, ठीक है, आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ना है, तो वो सेंटेंस जो होगा, मतलब ये वाला सेंटेंस जो होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ये बेटा कहलाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। अगर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हो तो वो इंडिपेंडेंट आपका कहलाता है। अच्छा जी, मैंने कहा कि अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और उन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ना है तो यहाँ पर वो क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। लेकिन बात यहाँ पर है कि ये जुड़ेगा किससे। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा किससे बेटा, ये जुड़ेगा आपका एक कंजंक्शंस के साथ। किसके साथ जुड़ेगा? कंजंक्शंस के साथ जुड़ेगा। ठीक, मैंने कहा कि ये किससे जुड़ेगा, एक मिनट सर बेटा, ये जुड़ेगा कंजंक्शंस के साथ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन से कंजंक्शंस हम यूज़ करेंगे ताकि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ सके। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेट
कंजंक्शंस जो है, ये दो वो कंजंक्शंस हो गए जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ेंगे, जिसके बाद वो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के लिए आप लोग ये याद कर लो, फैन बॉयज। F for and, nor, but, or, yet, so। बेटा ये हमारे कंजंक्शंस हैं फैन बॉयज के नाम से। ठीक है, अगर हमें ये पता है कि फैन बॉयज बेसिकली स्टैंड्स फॉर एंड, नॉर, बट, और येट सो, तो इसका मतलब है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है। यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जब मैं कह रहा हूँ तो उससे मेरे मकसद बताने का ये है कि कंपाउंड सेंटेंस जो है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और वो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से जुड़े होते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। I like to read books. Books and my sister enjoying painting. Enjoys painting करना था बेटा, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। मुझे कैसे पता चल रहा है कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है, किसकी मदद से, ये हमारा है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसकी मदद से वो जुड़ रहे हैं। एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, बल्कि लेट मी यूज अनदर कलर। एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा ये है। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन जोड़ रहा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ रहा है हमारा। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे, हैव अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड हैव सम थॉट एंड विल बी कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, दैट विल बी कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। और एग्जांपल्स देखते हैं। ही प्लेज सॉकर but she prefers swimming. ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये क्या है आपका कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन बेटा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और वो दो जो है कंप्लीट थॉट्स को जोड़ रहा है जो कि इंडिपेंडेंट है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। They study hard. So they get good grades. अगेन आप देखो कि बीच में हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सो ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। अगर हम ये देखें, ये पार्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और फिर ये वाला पार्ट भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जोड़ेगा दैट विल बी कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स थी कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए। इसको अब हम चलेंगे नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड complex sentence.
ओके जी, सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। सो मैं कहता हूँ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये बात तो हमें अच्छे तरीके से पता है क्योंकि हमने अभी ऊपर जो क्या यही काम किया। कंटेन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, जब कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या कर रहे थे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ही सॉल्व कर रहे थे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आपस में जोड़ रहे थे तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन रहा था कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, एटलीस्ट वन। ठीक है, और इसके अलावा एक जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी आएगा, बल्कि इसको एटलीस्ट कर देता हूँ वन। A complex sentence contain one independent clause and at least one dependent clause। के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक जो होगा वो हमारा होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, अब आप लोगों को ये तो पता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है क्योंकि अलग से भी मैंने ऊपर डिफाइन किया था और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ भी आ गया था। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में अभी कुछ नहीं पता। सो पहले मैं आपको डिपेंडेंट क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर। कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, हम इसको किस तरह से समझते हैं। ओके, तो मैं कहता हूँ अ डिपेंडेंट क्लॉज, यहाँ तक तो बात इसकी वही है इंडिपेंडेंट वाली, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contain a subject and a verb contain a subject and a verb but does not express a complete thought। अच्छा, अब यहाँ पे बात जरा मैंने चेंज की, but does not express a complete thought। complete थॉट। ठीक है, ये जो चीज़ है, ये वाला जुमला जो है, ये एक नया जुमला ऐड हो गया इधर। ठीक है, कि डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, जबकि ये बात तो ऊपर मैंने नहीं की थी जब मैंने डिपेंडेंट क्लॉज आप लोगों को समझाया था। आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे आप लोगों को कहा था इट एक्सप्रेस दैट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। ठीक है, यही बात हुई थी ना। आप लोग ये देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा था, एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन जब मैं इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट क्लॉज की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, मतलब बात जो है वो बिल्कुल चेंज कर दी मैंने यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, इसी के वो पीछे वाली एग्जाम्पल से मैं शुरू करता हूँ जो मैंने डिपेंडेंट में दी थी, जिससे मैंने कहा था द कैट sat on the mat। मैंने ये एग्जाम्पल दी थी ऊपर जो है। अब मैं यहाँ से आगे शुरू करूँगा डिपेंडेंट क्लॉज के लिए। ये एग्जाम्पल मैंने इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए ऊपर दी थी। अब मैं आगे अगला जो क्लॉज है वो मैं कौन सा दूंगा, डिपेंडेंट दूंगा। तो उसके लिए मैंने कहा कि उसके पास कंप्लीट थॉट नहीं होती। ठीक है, उसके पास कंप्लीट थॉट ना होने की वजह क्या है कि उसको ज़रूरत होती है खड़े होने की, ये उसकी ज़रूरत है। ठीक है, अब वो इसके ऊपर खड़ा होगा। ठीक है, और ये क्या है ये अभी मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है। और आगे मैं लिखूंगा द कैट वॉज टायर्ड। द कैट वॉज टायर्ड।
मैंने कहा कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि हमारा कहलाएगा, ये वाला पार्ट विच इज बेसिकली एन अदर क्लॉज, बट दिस क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये क्लॉज जो है इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, क्योंकि ऊपर हमने मेंशन कर दिया। अगर ये कंप्लीट थॉट नहीं मेंशन कर रहा तो इस क्लॉज को खड़े होने के लिए किसी कंजंक्शन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर मौजूदगी का, अपनी प्रेजेंस की वजह बता सकता है। कौन सा? डिपेंडेंट थॉट। ठीक है, अब वो कंजंक्शंस क्या कहलाते हैं, ये बॉक्स के अंदर है, वो कंजंक्शंस कहलाते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाएंगे। ठीक है, अब वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से हो सकते हैं? बिकॉज द कैट टायर्ड। ठीक है, वो कंजंक्शन क्या है? बिकॉज। सो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की जो अगर हम क्वांटिटी देखें तो वो बहुत ज़्यादा है। उसमें से कुछ मैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप लोग देख सको कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन कौन से हैं। चलिए, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में एक तो मैंने ऊपर भी मेंशन किया, बिकॉज आफ्टर है, बिकॉज है, एज है, एज इफ है, ऑल्दो है, एज लॉन्ग एज है, उसके बाद एज सून एज है, बिफोर है, इफ है, मेरे ख्याल से इफ मैंने ऊपर भी मेंशन किया, इवन है, वंस है, सो दैट है, ठीक है, उसके बाद सिंस है, इसी तरह नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जो कि फैन बॉयज़ के अलावा इस्तेमाल होते हैं, हम एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पे उनको लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि जो हमारी जब बात होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा एक, और एटलीस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस हो गए। फिर हमने कहा कि डिपेंडेंट क्लॉज आखिर होता क्या है, तो उसको हमने समझने के लिए पहले डिफाइन किया कि वो एक जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, बट इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, और उसकी कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए वी नीड सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। अभी क्या चाहिए होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस चाहिए होते हैं, तभी जाके वो अपनी जो उसकी थॉट होती है, जो इनकम्प्लीट थॉट होती है, उसको हम समझ पाते हैं। अदरवाइज अगर हम वो कंजंक्शन नहीं देंगे, वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं डालेंगे, तो वो जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो गिर जाएगा, वो अपनी मायने जो है बिल्कुल नहीं बता पाएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन से होते हैं, हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख ली है। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम किस तरीके से एग्जांपल्स के तौर पे देखें। सो उसी के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ। सेंटेंस के अंदर एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ कि a dependent clause cannot stand alone as
एज कंप्लीट सेंटेंस। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि वो सेंटेंस क्या होता है, गिर जाता है। एंड रिलाइज ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो अगर वो जो है वो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, तो इट नीड्स ऑब्वियसली अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ताकि वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है उसको गिरने ना दे। एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। ठीक हो गया। आई विल गो टू द स्टोर so after I finish my homework। ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने यूज किया। कौन सा कंजंक्शन? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किया। ठीक हो गई बात। और हम इसका क्या मतलब है कि आई विल गो टू द स्टोर, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज था। आई विल फिनिश माई होमवर्क जो था, यहाँ पे हम जो उसके इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम उसको शो कर सकें कि आई फिनिश माई होमवर्क जो है वो बेसिकली हमारा डिपेंडेंट क्लॉज था। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स देखो। Because I was tired, I went to the bed। ठीक है, again this is your subordinate conjunction and this part is, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। Wait a second, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट क्या है? ये बेटा आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। क्योंकि हमें कैसे पता चल रहा है? एक तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ शुरू हो रहा है, और आई वाज टायर्ड को, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है तो इसको किसकी ज़रूरत थी? इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की ज़रूरत थी। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है बिकॉज की शक्ल में उसको मिल गया। और अगला पार्ट जो है आई वेंट टू द बेड, दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। तो ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। एक और एग्जाम्पल देखो। ऑल्दो ही वाज सिक, he was sick, she went to the work। to work। सो बेटा ये आपका रहा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, दिस पार्ट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एंड दिस पार्ट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सही हो गया। सो बेटा हमें क्या पता चला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, उसके अंदर भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन वो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत होती है एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की, तब जाके वो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है। अदरवाइज अगर कब उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं मिलेगा तो वो सेंटेंस जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि वो उसी के ऊपर इन्हिसार कर रहा होता है।
ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज किसके ऊपर इंहिसार कर रहा होता है? हमारा पूरा डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, पूरे का पूरा डिपेंडेंट क्लॉज वो इसके ऊपर इंहिसार कर रहा होता है, उसे चाहिए यही होता है। ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को मैंने अलग से भी डिफाइन कर दिया था, एक लंबी एग्जांपल्स उसकी रखी थी, इसके अलावा भी होती है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर एक चीज़ यही जो मैंने अभी उर्दू में बताई उसको मैंने लिख भी दिया कि आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट एंड रिलाइज ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज, और वो कम्प्लीटली आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये भी याद रखो कि उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी चाहिए होता है। अगर डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर रिलाई कर रहा है, जिससे ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर रिलाई तो कर रहा है, लेकिन बीच में उसको क्या चाहिए? उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी चाहिए। ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बगैर जो है वो कभी भी सेंटेंस खड़ा नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल्स हमने देखी, आई विल गो टू द स्टोर आफ्टर आई फिनिश माई हाउस। जो पहला पार्ट था इसका दैट वाज डिपेंडेंट क्लॉज, और ये किस पे डिपेंड कर रहा था? ये आपके अगले पार्ट इंडिपेंडेंट के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है। और बीच में जो था हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन चाहिए था ताकि हम उसको अच्छे तरीके से, उसकी डिपेंडेंसी जो है उसको हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकें। अगला जो था, बिकॉज आई वॉज टायर्ड, वाई यू वर टायर्ड, आई वेंट टू द बेड। आपने उसको जवाब देना था तो वो हमने किसके ज़रिए दिया? फिर वो हमने डिपेंडेंट क्लॉज, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज था उसके ज़रिए दिया। शुरू में जो था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल किया। तीसरा एग्जाम्पल हमने देखा, ऑल दो ही वॉज, ऑल दो वी वर सिक। एक मिनट, इसको मैं करेक्ट कर लूँ, ये सेंटेंस शी वॉज सिक करता था, although she was sick she went to the work। so हमारा जो पहला पार्ट था that was dependent, और ये किस पे डिपेंड कर रहा था? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, और बीच में जो किस की मदद से? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से। मतलब ये पार्ट जो था बेटा, ये पूरे का पूरा पार्ट जो था ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। ठीक है। सो ये ऐसे तमाम सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं।